नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। और ये अपडेट है डायरेक्ट अभी जो मानसून सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा का, उस सत्र के दौरान श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, एक विधायक के द्वारा शिक्षा मंत्री से स्पष्ट रूप से बिहार में शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक भर्ती को लेकर के सवाल किए गए। उस सवाल में टीआरई 4 को लेकर विशिष्ट स्पेसिफिक रूप से सवाल किया गया कि आखिर कब तक टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और सरकार का इस पर क्या काम चल रहा है। तो उसके जवाब में मिथिलेश तिवारी, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से आपको समझेंगे इस वीडियो में, और वो सवाल का आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से सवाल किया गया, और जानने की कोशिश करेंगे कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आएगी और क्या इस साल आने वाली है या नहीं आने वाली है, और आएगी तो अभी कितना समय लगेगा, और जब तक वैकेंसी आएगी तब तक हमें करना क्या चाहिए, टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए क्या करना चाहिए इस समय में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट शेष न रह जाए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानसून सत्र के दौरान प्रथम दिन ये एक सांसद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, इनके द्वारा, सहरसा के हैं, इनके द्वारा प्रश्न किया गया शिक्षा विभाग के वर्तमान माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी से। उन सभी में 3 प्रश्न किए गए मुख्य रूप से। उन तीनों के जवाब दिए गए, जिनमें से एक प्रश्न टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला सवाल जो किया था, तो ये कहते हैं कि क्या यह बात सही है कि बीपीएससी टीआरई 1 2023 में 1,17,000 पद के लिए, टीआरई 2 24 में 1,22,000 और टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए आवेदन मांगी गई है। तो इस पर विभाग का और शिक्षा मंत्री का जवाब यह आया है कि वस्तु स्थिति यह है कि उपलब्ध रिक्त पद एवं विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी को 3 चरणों में क्रमशः 170, 119 और 87,774 पदों पर अधियाचना की गई थी, और उसी के आधार पर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की गई है। इसमें भी ये नहीं बताया गया कि टीआरई 3 होने के बाद कितनी वैकेंसी खाली रह गई है, अधूरी जानकारी। फिर देखिए, इन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या यह बात सही है कि पिछले 3 साल से टीआरई 4 के नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है और चुनाव के पहले वादा किया गया था कि 1.5 लाख पदों के लिए शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर भी मात्र 20,000 पदों के लिए बहाली की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव से पहले एनडीए और बीजेपी की जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने बोला था कि हम 1,50,000 टीचर भर्ती टीआरई की वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब हम 5 साल के अंदर 20,000 करके लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, और जिसका नोटिफिकेशन जुलाई तक आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन आज जुलाई 21 हो गया है, आज तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसी पर ये जो यादव जी हैं, जो आपके सांसद जी हैं, इन्होंने सवाल किया था। उसके जवाब में देखिए क्या बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री और शिक्षक विभाग की तैयारी ये है, उनका कहना ये है कि वस्तु स्थिति यह है कि गत 2 वर्षों में शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण कतिपय विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों का पदस्थापना हो गया है। वर्तमान में शिक्षकों के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 26 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के आलोक में निर्धारित मानक मंडल के अनुसार विद्यालयवार, कक्षावार, विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि ई शिक्षक कोष पोर्टल पर करते हुए वास्तविक रिक्त पदों की गणना की कार्यवाही की जा रही है। इसके आधार पर चौथे चरण की संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। विभाग द्वारा अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य जो रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने का लक्ष्य है। तो इन्होंने जब ये पूछा कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब, तो साफ तौर पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अभी टीआरई 4 की वैकेंसी आने से पहले हम टीचर्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पिछले साल जो ट्रांसफ़र हुए उसकी वजह से कुछ स्कूलों में ज़्यादा सरप्लस में टीचर हो गए हैं और कहीं पर कम हो गए हैं। इसलिए से एक्चुअल डाटा अभी हमारे पास कितनी वैकेंसी है वो नहीं है। तो अभी हम टीचर्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टीचर्स का ट्रांसफ़र करने के बाद ई शिक्षा कोष पर
फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी अभी बाकी है, किस स्कूल में किस विषय की कितनी वैकेंसी बाकी है, और उस आधार पर हम गणना करके टीआरई 4 की वैकेंसी बीपीएससी को अधियाचना भेजेंगे, जिस आधार पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि इस तरह से प्रक्रिया ये करने वाले हैं। लेकिन अब बात यह है कि आखिर कब तक ये टीआरई 4 आएगा, कब तक? तो आपको पता है कि जो अभी शिक्षकों का ट्रांसफर चल रहा है उसका टाइम टेबल आ गया है। कब से एडजस्टमेंट का होगा, कब से म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, कब से जनरल ट्रांसफर होगा, कब तक होगा। तो जो कि ये पूरा ट्रांसफर की प्रक्रिया है, ये आपका आप देख सकते हैं, ये अभी टाइम टेबल 17 तारीख को निकाला गया है, 29 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। और 29 जुलाई से ये प्रारंभ होकर के पूरी जो हर प्रकार के ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये जाके संपन्न होगी 31 अक्टूबर 2026 तक में, पूरी प्रक्रिया। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि टीआरई 4 की वैकेंसी 31 अक्टूबर के बाद ही आएगी। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो टीचरों का ट्रांसफर ही होगा, और जब ट्रांसफर हो जाएगा इसके बाद सभी का गणना होगी, कितनी वैकेंसी किस विषय की किस स्कूल में है उसकी काउंटिंग होगी और पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। उस आधार पर अक्टूबर के बाद नवंबर तक में या लास्ट नवंबर तक में बीपीएससी को जाएगा अधियाचना। उस आधार पर हमें लगता है कि बीपीएससी के द्वारा उसके संबंध में सूचना नोटिफिकेशन आपका दिसंबर माह में या नवंबर के लास्ट मंथ में निकाला जाएगा। तो अब क्या करें, आखिर टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए? ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? तो अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय एक काम के कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। क्यों? क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी जैसे आएगी आपको पेपर के लिए समय कम रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर ये नवंबर लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इन्हें जनवरी या फरवरी में पेपर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में पेपर लेके मार्च तक में पूरा उसका रिजल्ट आउट करके मार्च तक में पूरी वैकेंसी को फ्रेश करना होगा अप्रैल तक में, ताकि जुलाई जो आने वाली है तो अगले साल जुलाई में फिर से इनको 20,000 वैकेंसी देना है। तो अगर ये पूरी प्रक्रिया जुलाई से पहले अप्रैल मई तक में करेंगे तब तो जुलाई में होगी। तो आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तब समय कम रहेगा। अभी बेहतर है आपके पास टाइम, अभी अच्छे से अपनी तैयारी को और बढ़िया करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टीआरई 4 की वैकेंसी से संबंधित जो तमाम तरह के रूमर्स आ रहे थे उस पर एक क्लियर मैसेज और ऑथेंटिकेशन के साथ एकदम जो प्रामाणिकता है उसके साथ आपको सारी जानकारी दी गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।